हाय गाइस, अब हम बात करते हैं मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो देखो, आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ कि मेसॉन्स होते क्या हैं। और टॉपिक का नाम है मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्सेस और मेसन का यानी ये रोल क्या है यार इनका, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आपको मैं इतना बता देती हूँ, आपकी नज़र यहाँ पे पढ़ रही है, मुझे पता है आप लोग चीटिंग कर लोगे, मैं आपको कॉपी बताती हूँ। मेसन थ्योरी का मतलब क्या है, राइट। सो गाइस, हमारा टॉपिक का नाम है मेसन थ्योरी। क्योंकि अगर मैं तुमको पका पका यहाँ पे दे दूँगी फिर तुमको समझ नहीं आएगा, तुम उस किताब में देखते रहोगे, खुद खुद का दिमाग लगाओगे क्या बोल रहे हैं। सो मेसन थ्योरी में मेसॉन्स की बात करें तो मेसॉन्स होते हैं क्या। सबसे पहले देखो, हमारे पास न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम नहीं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मुझे पता है कि मेरे पास प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। क्यों चिपके हुए होते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं इनके अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं एंड आई कैन से ये ऐसे चिपके क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, ये अपने टिनी पार्टिकल एक्सचेंज करेगा एन के साथ, एन अपने टिनी पार्टिकल्स एक्सचेंज करेगा पी के साथ। वो टिनी पार्टिकल्स होंगे क्या? वो टिनी पार्टिकल्स होंगे मेरे पास ग्लू जैसे, GLUE, ग्लू की तरह होंगे। यानी जिनको हम बोलते हैं आगे जाके मेसॉन्स। वो मेसॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल इनके अंदर, पता है। सो और मेसन थ्योरी में क्या बता सकती हूँ, मेसन थ्योरी में इनका थोड़ा सा हम स्पिन बता देंगे कि पी का स्पिन क्या होता है और एन का स्पिन। पॉजिटिव 1 पी और एक पॉजिटिव 1/2 भी होता है इनका स्पिन, और एक -1/2 भी होता है। अगर इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्पिन इकट्ठा देखना तो हम लोगों को तो होता है 1/2 प्लस माइनस ऑफ 1/2, जो कि होता है 1 and 0। यानी कि 1 को बाद में हम, ठीक है, इतना लिखते हुए 1 and 0 आता है इसको सॉल्व करके हमारे पास। ये थोड़ा सा बेसिक था आपके पास, और मुझे थोड़ा यार ज्ञान याद करने दो और क्या होता है मेसॉन्स में। सो एक तो डेफिनेशन होगी कि हमारे पास जो मैंने आपको एक कहानी बताई कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस की वजह से आपस में चिपके हुए होते हैं, स्टिक टुगेदर बोल सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनके ये आपस में शेयर करते हैं टिनी पार्टिकल्स को, जो कि ग्लू लाइक होते हैं एंड जिनको हम बोलते हैं बाद में जाके मेसॉन्स। और मेसॉन्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, मेसॉन्स जो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका रेस्ट मास जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता। इनका जो रेस्ट मास रहता है वो ज़ीरो नहीं होता है, वो कुछ डिफरेंट ही होता है। इतना सा मैंने आपको बता दिया। अब ये जो मेसन थ्योरी थी ये बेसिकली युकावा ने दी थी 1935 में। युकावा ने, आगे हम पढ़ेंगे युकावा थ्योरी, इसके अगले टॉपिक में युकावा ही डालने वाली हूँ, ठीक है। सो मेसन थ्योरी युकावा ने दी थी बेसिकली, पर उसके बाद हम थोड़ा सा हाइजेनबर्ग ने थोड़ा सा कुछ इसमें रोल दे दिया अपना। हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग आई कैन से लाइक, उसका जो प्रिंसिपल था, जो तो क्या था, पोजीशन और जो मोमेंटम थे, ये पोजीशन, ये सॉरी, डेल पी और डेल ऑफ एक्स, पोजीशन मोमेंटम एच कट इस तरह से होता है। फिर एच कट को हम लिख सकते हैं H/2π करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आती है ना। सो हमने अब पोजीशन और मोमेंटम को इस तरह से लिखना है, हमने रिप्लेस कर देना है y एनर्जी एंड y टाइम, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या बताना तुम लोगों को, ये डेल्टा टी मैं कहाँ से लेके आ रही हूँ खुद से। चलो मान ले मैंने तुमको हाइजेनबर्ग की बात बताई, तुम यहाँ से मान लोगे एनर्जी और टाइम की उसमें लिख रही हूँ, पर मैं क्यों लिख रही हूँ ये एनर्जी टाइम क्यों लेके आ रही हूँ मैं। देखो, मेरे पास है न्यूक्लियस, मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसकी वजह से जुड़े होते हैं, मेसॉन्स की वजह से जुड़े होते हैं। अगर मैं थोड़े टाइम के लिए उनको बोलूँ कि यार मेरे को थोड़ा सा मेसॉन उधार में दे, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, तो उसने अपना मेसॉन मेरे को बाहर दे दिया, उससे मुझे मेसॉन बाहर। क्योंकि देखो, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास मेसॉन नहीं होंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि देखो ये आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, मतलब जुड़ के नहीं रहेंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, इकट्ठे नहीं रहेंगे इसके अंदर। सो मैंने न्यूक्लियस बाहर ले लिया। अब न्यूक्लियस बाहर निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे पास, है ना। तो ठीक है, सो हमने थोड़े टाइम के लिए इसको बाहर निकाला, थोड़ा सा टाइम हमने डेल्टा टी ले लिया। तो
अब इनकी थोड़ी एनर्जी पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, राइट। तो एनर्जी टी तो हमारे पास साथ में आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, डेल्टा टी की वैल्यू लिखूँगी, वो लिखूँगी एच कट अपॉन डेल ऑफ ई, ठीक है। अब जो ई होता है वो क्या होता है, एम सी स्केयर होता है, लेकिन हम पाई मेसोन्स की बात कर रहे हैं तो मास किसका, पाई मेसोन्स का मैं लिख सकती हूँ। तो क्या मैं ई को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो डेल्टा टी एच कट अपॉन एम पाई सी का स्क्वायर एंड डेल्टा ई की वैल्यू वो होती है, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाती है ना। सो अब मैं क्या करूँगी, मेरे दिमाग में ना अभी मतलब बहुत सारी डेरिवेशंस चली हुई, तो मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कैसे बताऊँ तुम लोगों को। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का हम थोड़ा सहारा लेते हैं। ओके, सो गाइस हम थोड़ा सा रेंज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पार्टिकल जो बाहर निकल रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट से भी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बाहर को मतलब तेज़ी से बाहर निकलेगा, तो उसकी जो रेंज होगी वो हम रेंज कैसे देंगे, रेंज जो होगी वो हम देंगे स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जगह जो किसके बराबर होगा हमारे पास, एच कट अपॉन एम पाई सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जो होगा वो क्या होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड सी का 4, इस तरह से, ठीक है। आपको बताती हूँ मैंने चीज़ें कहाँ से लिखी, देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक बता दी, ठीक है, एम पाई सी स्क्वायर। अब मैं रेंज की बात कर रही हूँ, जब वर्चुअल पार्टिकल ट्रैवल करता है किसी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ एज माइट बी एक्सपेक्ट फॉर अ फील्ड देन अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस द मेसन कैन ट्रैवल टाइम, उसको हम बोलते हैं रेंज। और रेंज आर जो सी और डेल टी के बराबर है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जब देखते हैं तो क्वांटम, देखो अगर हम इसको क्वांटाइज कर दें यानी क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं एनर्जी को क्या बोलते हैं, राइट, पी को क्या बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं हम इसको, इस पूरे का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, एम स्क्वायर पाई ऑफ सी 4। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसको -1 का स्क्वायर फिर आई का स्क्वायर, इसको हम डेल स्क्वायर मान लें एक बार में, प्लस एम स्क्वायर पाई सी एफ 4। अब हम एक फाई को हम लेट करते हैं, ये क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगले पेज में लिखूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। जो इक्वेशन थी वो मैंने लिख दी ना इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, इसके बीच में चलो वेव फंक्शन लगा देते हैं, बस ये वेव फंक्शन रहा, ये वाला वेव फंक्शन है, साई लिखते हैं लेकिन हमने फाइव को ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको जब सॉल्व कर देती हूँ इसमें, माइनस एच कट का स्क्वायर कर्ल टी का स्क्वायर ये फाइव के साथ है इज इक्वल्स टू माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, डेल स्क्वायर सी स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर ऑफ पाई के लिए कर रहे हैं इसलिए पाई मेजॉन्स के लिए लिखा है, और ये एम प्लस 5, ये 5 है, राइट। नाउ वी आर गोना डू लाइक, ये जो हमारे पास एच कट का स्क्वायर है ना, एच कट का स्क्वायर सभी में डिवाइड कर दो, ठीक है। सो माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर 5 कर्ल टी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी गाइज यहाँ पे भी एच कट था, एच कट का स्क्वायर यहाँ पे भी था, सॉरी आई फॉरगॉट, यहाँ पे एच कट का ये जो था इस तरह से, ठीक है। अब डेल स्क्वायर सी स्क्वायर 5 एच कट का स्क्वायर वहाँ भी था यहाँ भी है, इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरे पास बचा एम स्क्वायर पाई सी 4 ऑफ 5, और यहाँ पे मेरे पास एच कट का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, कि नेगेटिव साइन से मैं हर जगह मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। सो कर्ल स्क्वायर 5 कर्ल टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साई का, सॉरी डेल का स्क्वायर सी स्क्वायर 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू को इस सी स्क्वायर में इधर भेज देती हूँ, ठीक है। सो 1 अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर 5 मेरे पास बन गया। क्योंकि हमें ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम देखो श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम जनरली देखते हैं वो होती है डी स्क्वायर साई डी एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको हम डेल 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 स्क्वायर ऑफ 5 ऐसे मान लेते हैं, तो वो चीज़ बना रहे थे हम यहाँ पे, माइनस ऑफ, है ना, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। सो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को
इस चीज़ को हम इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इधर इसको भेज देंगे, यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ भेज देंगे और इसको उसको उस तरफ ले जाएंगे। सो डेल स्क्वायर फाइव माइनस वन अपॉन सी का स्क्वायर कर्ल स्क्वायर फाइव कर्ल टी का स्क्वायर, इसको हम इज इक्वल टू को बाहर भेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो गया है ना, इजी लग रहा है ना, इजी है, बहुत इजी है। ये हो जाएगा तो आपकी युकावा थ्योरी फिर यहीं से शुरू हो जाएगी, बहुत प्यारी है। तो यहाँ से आपकी युकावा शुरू हो जाती है वैसे तो हम क्या करते हैं पाई मेसोन्स को हम यहाँ पे ज़ीरो लेके चलते हैं, इनका मास हम ज़ीरो लेके चलते हैं। ठीक है, और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ज़ीरो मेरे पास बन गया। अब मैं ये करती हूँ, इतने वाले एरिया को हम u मान लेते हैं, तो माइनस u फाइव इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास जो फाई की वैल्यू होती है मेरे पास वो आती है। यहाँ से थोड़ा यहाँ से क्रैम करने का है, ठीक है, तो वो थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मैंने बुक भी देखी थी तो बुक में भी डायरेक्ट लिख दिया था, मैं क्या समझाऊँ तुम लोगों को भी। सो फाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, रो ई माइनस यू ऑफ आर अपॉन आर। तो हम वी निकालेंगे, वी क्या होता है फाई मतलब डेल फाई, इस तरह से। तो वी की वैल्यू पोटेंशियल कितना आ जाएगा, रो स्क्वायर ऑफ दिस थिंग ई माइनस यू ऑफ आर अपॉन आर, बस बन गया। अगर मैं डायग्राम देखना चाहूँ युगावा की विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल तो इस तरह से बनती है। ठीक है, हम देखते हैं नोट्स में। सो देखो गाइस, हम पहुँच गए यहाँ पे, ये डायग्राम मेरी इस तरह से बनती है। ठीक है, अब देखो गाइस, हमने ये निकाल दिया। ठीक है, हमने कैसे निकाला, इस इक्वेशन से हमने इसको ज़ीरो करके हमने ये देख लिया। बट इफ़ मैं इसको ज़ीरो ना करूँ तो क्या होगा, और इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ अब इसको ज़ीरो कर दूँगी। इस इक्वेशन में फिर से लिखने जा रही हूँ किसी अलग पेज पे, तो आइए देखते हैं। तो वही मैंने पीछे वाली इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब मैं इसको ज़ीरो कर देती हूँ और इसको यहाँ भेज देती हूँ। ठीक है, सो ये कितनी आ जाएगी, अब यहाँ थोड़ा है यहाँ पे याद करने का, 4πg, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल के बोलते हैं कि जो इसका सोल्यूशन आता है, जो फाई आता है, बस वो होता है ई यू ऑफ आर माइनस, जो ग्रीन्स फंक्शन करा है ना हमने क्वांटम मैकेनिक्स में सेक्शन ए में, वैसा इस तरह से। और यहाँ पे आपका लग जाएगा इस तरह से। बट हाँ, जो वैल्यू निकलेगी ना, जो हमने पीछे वैल्यू निकाली वी की, वो जैसे रो स्क्वायर ई माइनस यू ऑफ आर अपॉन आर, सिमिलर उसी की होगी। आपने क्या करना है, डायरेक्ट वी की वैल्यू पुट कर देनी कि जी का स्क्वायर ई माइनस यू ऑफ आर अपॉन आर। और हाँ, जब हम युकावा थ्योरी करेंगे ना, युकावा थ्योरी में मैं यही इक्वेशन बनाऊंगी, सेम ये इक्वेशन बनाऊंगी। उसके बाद सीधे मैं इस डायरेक्ट ये रिजल्ट आएगा, बस उस रिजल्ट में नेगेटिव साइन होगा, वो युकावा केस है। आओ युकावा भी हम देख ही लेते हैं साथ में। ठीक है, लगे हाथ। सो युकावा कहाँ है, ये रही मेरे पास युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन। सो अभी थोड़ा नॉर्मल इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जस्ट नॉर्मल बता दे रही हूँ कि हम लैप्लेस के अकॉर्डिंग हमें कूलम पोटेंशियल जो मिलता है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है फाई ऑफ आर, इसको हम लैप्लेस के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये ज़ीरो होता है। अब फाई ऑफ ये जो पूरी चीज़ है ना, ये किसके बराबर होती है, लैप्लेस ने हमें युकावा ने ये बताया था कि कूलम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बिल्कुल सिमिलर रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, वही बन रही है मेरे पास। यहाँ पे आर लिया है, स्क्वायर नहीं लिया है, Q1 Q2 अपॉन आर। और ये देखो, ये 4πg डेल ऑफ आर, ये सेम वो चीज़ बनी, बस यहाँ पे चार्ज लगा दिया हमने जी की जगह। ठीक है, और आगे हमने वही एनर्जी वाला रिलेशन लिखा है, ये देखो वो एनर्जी वाला रिलेशन लिखा है हमने यहाँ पे। इसमें वो जो वैल्यू उसको क्वांटाइज करा, जैसे हमने रिजल्ट निकाला ना, सेम वो देखो, ये वही वाला रिजल्ट है जो आपको लोगों को बता रही थी मैं, सेम वही रिजल्ट है हमारे पास। ये बस फ़र्क इतने यहाँ पे पाई नहीं लगाया है, वही रिजल्ट है। और उसका डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा इस तरह से निकाला। लेकिन युकावा ने ये बोला था कि जो वी होता है वो होता है माइनस जी का स्क्वायर ई ऑफ माइनस यू ऑफ आर अपॉन आर, इस तरह से ये आपका रिजल्ट रहता है। अगर मैं नोट्स में आपको लोगों को बताऊँ एज अ प्रूफ, ये उसने बताया था, युकावा यूज्ड अ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला सिमिलर टू कूलम पोटेंशियल बट मॉडिफाइड फॉर अ शॉर्ट रेंज फोर्स विच इज़ लाइक दिस। तो आई होप समझ आया होगा। बनाएंगे अब नेक्स्ट युकावा की वीडियो, सो तब तक देखते रहिए। थैंक यू।